ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 27वां अध्याय, जिसके अंदर चंडवेग की चढ़ाई होती है पुरंजनपुरी पर और काल कन्या का चरित्र बताया जाता है। अब महाराज को पूरे तरीके से वश में किए हुए, पुरंजन को पूरे तरीके से वश में किए हुए वह महिला उठती है। वह जाकर यथोचित अपना श्रृंगार करती है, स्नान करती है और उसके बाद राजा के पास आती है। राजा के पास आकर आलिंगन करना चाहती है कि इतने ही राजा उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अब दोनों मिलकर एकांत में बैठकर बड़ी ही गुपचुप बातें, रहस्यमयी बातें करने लगते हैं। दोनों इतने आपस में एक दूसरे में खो चुके हैं कि उन्हें ना दिन का पता है ना रात का पता है। जो पुरंजन है वह तो आत्मा और परमात्मा इन दोनों का भेद ही भूल गया है कि इनमें अंतर क्या होता है। लेकिन वह जो बुरा समय है, जो आना है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से वह बावरा हुआ पड़ा है और जिस तरीके से उसने उन पशुओं की हत्या की थी, उसका फल भी उसे आने वाले समय में मिलना ही है। वह इतने मनमस्त मगन दोनों के अंदर आपस में ही, तो उनके पुत्र और पुत्रियां कितने कितने होते हैं वह सुनिए। जो उनके पुत्र हैं वह 1100 होते हैं और जो उनकी पुत्रियां हैं वह 110 होती हैं। और वह जो पुत्री होती हैं वह पुरंजनी के नाम से विख्यात भी होती हैं आगे। तो उन पुत्रों का विवाह और पुत्रियों का विवाह श्रेष्ठ वर से करके वह निफराम हो जाते हैं। विवाह के बाद प्रत्येक पुत्र के 100 और पुत्र होते हैं और वह सभी गुणवान, सहनशील और बहुत ही अच्छे राजा साबित होते हैं। इसके बाद जो पुरंजनी है और पुरंजन है वह दोनों के दोनों बुढ़ापे में आ जाते हैं। यह वही चीज़ है जो कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि स्त्री लंपट होगा उसे बड़ी ही अप्रिय होगी। वह उसको यह चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यह बुढ़ापा किसी को प्रिय नहीं है। लेकिन बुढ़ापा एक समय पर आना ही था और यह उसका भी आ गया। राजन, चंडवेग चंडवेग नाम का एक गंधर्व है और उसके अंडर आते हैं बहुत सारे गंधर्व और गंधर्वियाँ। 360 गंधर्व आते हैं और कृष्ण और शुक्ल वर्ण की इतनी ही गंधर्वियाँ भी आती हैं। इनका काम होता है नगरियों को लूटना, जहाँ पर भोग विलास की बहुत सारी चीज़ें हों। अब यह पुरंजनपुरी जो है इसको लूटने की शुरुआत करते हैं। जो यहाँ का रक्षक होता है 5 फन वाला सांप, वह पूरे 720 वर्ष तक लड़ता रहता है, अपनी नगरी की रक्षा करता है, लेकिन उसे पुरंजन को कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी ही स्त्री के अंदर पूरे तरीके से लंपट होया पड़ा है। उसे और किसी चीज़ की सुध ही नहीं है और जो गुजारा करना है, वह जो पालन पोषण करना है अपना, वह प्रजा के कर को वसूल वसूल के अपने ऐशो आराम पूरे कर रहा है। और वहाँ नगरी को लूटने जो गंधर्वियाँ आई हैं उनके साथ लड़ रहा है 5 फन वाला सांप। अब जो नारद जी हैं वह वर्णन करते हैं काल कन्या के बारे में। काल की कन्या एक दिन त्रिलोक में विचरती हुई अपने वर को चुनने के लिए इधर उधर घूम रही होती है। वह चाहती है कि उसे एक श्रेष्ठ वर मिले, श्रेष्ठ पति मिले, लेकिन वो बड़ी ही भाग्यहीन होती है, बड़ी ही दुर्भागा उसका भाग होता है। इसलिए उसके पास कोई रहना नहीं चाहता और उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। यह देखते हुए, परंतु वह फिर भी चाहती है कि उसे वर मिले, उसे पति मिले, वह भी शादी करे। तो काल कन्या जरा को एक बार नारद जी मिल जाते हैं कहीं पर और नारद जी से वह प्रस्ताव रखती है उनके सामने कि मुझे आपसे विवाह करना है। हालांकि वह देखती है कि यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो इनसे विवाह का प्रस्ताव रखना ही उचित नहीं है, लेकिन वह फिर भी प्रार्थना करती है कि तुम मुझसे विवाह करो। अब नारद जी ठहरे ब्रह्मचारी, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो तुमसे क्या, मैं किसी से विवाह नहीं करता। इस प्रार्थना को अस्वीकार करने के कारण वह उन्हें श्राप दे देती है। और क्या श्राप देती है कि आप एक स्थान पर ज़्यादा समय ठहर ही नहीं पाओगे। इसलिए नारद जी त्रिलोक में विचरते रहते हैं।
उसके बाद नारद जी की सम्मति से वह यवनराज भय के पास जाती है। भय यानी डर। अब वह भय के पास जाती है और कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ऐसी कोई वस्तु ऐसी नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई जीव नहीं है जो आपके पास या आपकी बात ना मानता हो। यह भय है ही ऐसी चीज़। तो यवनराज भय से विवाह करना चाहती है। यवनराज मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, यह तो कोई भगवान की ही माया है। यह भगवान ने कोई मुझे गुप्त रूप से कार्य करने को कहा है। तो वह उससे कहते हैं कि तुम मेरी बहन बन जाओ और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए जो सही वर है वह कौन है। यह प्रजावर मेरा भ्राता है। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मेरी बहन बन जाओ और मैं तुम्हें अपनी सेना दूंगा, जिससे कि हम मिलकर इस पूरे नगर के ऊपर या और भी नगरों के ऊपर वास करेंगे, अपना राज करेंगे। तुम इससे और भी शक्तिशाली हो जाओगी। तुम्हारे पास इसलिए कोई नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम हो ही अभागिन।